अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की हम्दो सना और हमारे नबी पर दरूद व सलाम। मैं गुजरात के तमाम अहले हदीस भाई और बहन को सलाम अर्ज कर रहा हूँ और ये खुशखबरी पहुँचा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप तमाम हजरात के पास ये बात पहुंची हुई है कि इस महीने की 30 तारीख को अहले हदीस ऑल गुजरात मैरिज ब्यूरो का एक प्रोग्राम एक दिन का रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके पहले जो अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद का जो प्रोग्राम किया था 18 मार्च को, उसमें इस बात की फ़िक्र गुजरात के जो साथी आए थे उनके सामने ये रखी गई थी और उस वक्त कहा गया था कि इंशाअल्लाह इसके मुतालिक हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। अल्लाह के फजल से थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैमाने पे हर शहर के नौजवान अपने अपने हिसाब से ये काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंजाम दे रहे थे। लेकिन नई मस्जिद मरकज़ अल फुरकान की टीम ने यह सोचा कि इसको और मजबूती दी जाए और जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके इसको बेहतरीन शक्ल में लाया जाए। 2014 में हमारे शहर नडियाद की मरकज़ी मस्जिद में जो प्रोग्राम हमने रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा जो शेड्यूल था उस शेड्यूल में भी इसी अहले हदीस मैरिज ब्यूरो की एक बात लिखी हुई थी जो पैम्पलेट में आज भी मौजूद है लिखी हुई। उसके बाद हम अल्लाह की तौफीक से एक कदम ये उठा रहे हैं कि इस 30 तारीख को हम पूरे गुजरात के उन तमाम अहले हदीस भाई और बहनों से मिलना चाहते हैं कि जिनके घर के अंदर शादी की बात के मुतालिक कुछ तकलीफ़ें हैं। मैं इस प्रोग्राम की जानकारी देने से पहले मैं दावत देता हूँ हर गुजरात के उन अहले हदीस दाई हजरात को, उस नौजवान को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं और इसको मजबूती देना चाहते हैं, उन तमाम नौजवान साथियों को मैं इस प्रोग्राम में खुसूसी दावत देना चाहता हूं। और साथ ही साथ तमाम आइम्माए मसाजिद जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने अपने शहर के अंदर, उनको भी मैं पुरखुलूस दावत देता हूं कि इस प्रोग्राम में आप हाजिर रहिए। और जो मसाजिद के ज़िम्मेदार है, जो कई सालों से मस्जिद की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, उन तमाम ज़िम्मेदारों को भी हम यहाँ पर आने की दावत दे रहे हैं। इस एक दिन के प्रोग्राम के अंदर हम एक घराने के लोग किसी सुख दुख की बात में किस तरह से जमा होते हैं और बैठ के बात करते हैं, उसी तरह से हम पूरे अहले हदीस जमात के साथी इस दिन बैठ करके इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और मजबूत इसको प्लेटफॉर्म देंगे इंशाअल्लाह। और हम आप सब शहर से जो नौजवान और ज़िम्मेदार आएंगे उनसे मशवरा ले करके इसको मजबूती देना चाहते हैं। यह प्रोग्राम का हम इस अंदाज से देख रहे हैं और इसके मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे एक मुखलिस आलिम जो आप कई बार हमारे नडियाद के इजलासों में उनको सुन रहे हैं, देखते हैं, सुनते आ रहे हैं आप लोग, शेख इमरान सल्फ़ी हफिज़हुल्लाह, इस प्रोग्राम के मकसद के मुतालिक ही हमारे शहर नडियाद में 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। जुम्मा का खुतबा उनका नई मस्जिद में शुरू होगा, उसके बाद जमीयत अहले हदीस नडियाद की मुख्तलिफ मसाजिद में दुरूस का एहतिमाम है, नौजवानों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है और औरतों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है। तो इसी 3 दिन के इस दौरे में हमने इनको हमारे इस 30 अक्टूबर जो ऑल गुजरात अहले हदीस मैरिज ब्यूरो का जो प्रोग्राम है उसमें उनको हमने कहा है कि 20-25 मिनट आप भी हमें उसमें नसीहत करना। मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर के वो तमाम अहले हदीस भाई बहन जिनके घरों के अंदर चाहे वो भाई हो या बहन हो, जिनकी उम्र पहुंचने में आई है, शादी की उम्र को वो पहुंचे हुए हैं या उम्र उनकी और ज़्यादा बढ़ गई है और अभी शादी नहीं हुई है,
या किसी का तलाक हुआ है या कोई बेवा है, तो इस तरह के जो भी मसाइल में मुब्तला है शादी के मामले में, उन लोगों को हम पूरी फैमिली के साथ आने की दावत देते हैं कि आप आइए यहाँ इंशाल्लाह नई मस्जिद में पूरा मुनज्जम अंदाज में जो प्रोग्राम तय किया गया है कि औरतें अपने हिसाब से मिलेगी और मर्द हजरात से मिलेंगे और एक फैमिली प्रोग्राम की तरह हम इसको देखेंगे। हमें ये ज़रूरी नहीं लगता है कि इसमें हम ये नहीं कह रहे कि भी जो बहन को शादी का मामला परेशानी वाला है वो बहन को आप लेकर आओ, हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन हम फैमिली चाहते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, हम लोगों ने बहुत सारा सफ़र किया हुआ है और हम लोग इस इजलासों में भी जाते हैं, इज्तिमा में भी जाते हैं, लेकिन ये हमारा एक मजबूत प्लेटफॉर्म मैरिज ब्यूरो का हो, उसके लिए हमें इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। आप लोग हमें व्हाट्सएप पर, जो मेरा नंबर आपको मालूम है, उस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए कि हम लोग चाहे दूर दराज के लोग अगर एक दिन पहले भी क्यों नहीं आते हैं, हमारे पास बिल्कुल अलग इंतज़ाम है इंशाल्लाह, और सेपरेट लेडीज़ का जो रूम है, मकान है, वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोग कब पहुंच रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह इतवार के सुबह 10 बजे के करीब 10:30 बजे के करीब लोग पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जो आपसी मुलाकात है, बातचीत है, यहाँ पर एक फॉर्म जो भरेंगे हम यहाँ आने के बाद, और जो हमारे सामने शेख इमरान सल्फ़ी हफीज़ुल्लाह है वो हमें नसीहत भी करेंगे 20-25 मिनट। जोहर की नमाज के बाद हमारा सब लोगों का खाना होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद असर के पहले आप लोगों की इस प्रोग्राम की रुखसती का अनाउंस किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप आए। अगर कोई हमारा ऐसा फैमिली है गुजरात में जिनके माँ बाप यहाँ है, लेकिन उनके लड़के जो है, लड़की है, वो बाहर के ममालिक में है, लेकिन फिर भी उनसे गुजारिश है कि आप अपने हिसाब से आए। और अगर किसी के माँ बाप बुजुर्ग है, वो नहीं आ सकते, तो उनके कोई भाई या उनके करीबी रिश्तेदार पहुँचे। अलगरज हमारी ख्वाहिश नई मस्जिद टीम की है कि आप फैमिली की शक्ल में आए, तो इंशाल्लाह हम आपका वेलकम करना चाहते हैं और हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। इंशाल्लाह इसके पीछे हम मेहनत करना चाहते हैं। और जो मैंने कहा कि हर शहर से जो नौजवान इस मुहिम में लगना चाहता है, जो काम करना चाहता है, वो उनको हम इसलिए बुला रहे हैं कि इसमें हमको उन लोगों की ज़रूरत पेश आएगी कि बार बार अफरा तफरी का ये मामला न बने और मजबूत शक्ल में ये काम आगे बढ़े। उसके लिए हर शहर के नौजवानों की हमें ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, भूज के हमारे काफ़ी साथी इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। और समी जमियत अहले हदीस समी के जो अमीर है शेख अब्दुल कय्यूम साहब, और उनके साथ शेख शोएब दहलवी साहब, वो भी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। और बड़ौदा से हमारे जो बाबू भाई है, इस तरह से मैं जिनको नहीं भी जानता हूँ उस तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ कि आप आए और इसमें मशवरा दीजिए, और इसको मजबूती किस तरह से आगे मिले उस पर हम इंशाल्लाह बात करके काम करेंगे। और जिस तरह से इसकी ऐप बनाना है, या हमें सूबाई जमियत अहले हदीस गुजरात की वेबसाइट बनाना है, और इस सारे प्रोग्राम के अंदर हम हमारी बहन की और हमारे भाई की कैसे इज्जत को हम महफूज रख सकते हैं, और डेटा हम बाहर किसी को नहीं दे सकते हैं। कोई यहाँ आया है तो उसको हम ये नहीं दिखाएंगे कि भी आप यहाँ इसलिए आए हो कि आपकी बहन का प्रॉब्लम है या आपकी बेटी का प्रॉब्लम है। यहाँ इस तरह से भी इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं आएगी। आपका जो भी डेटा होगा पहले से व्हाट्सएप पर हम हमारे पास पहुँच जाएगा, तो यहाँ ऐसी कोई बात भी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह हम ये डेटा इस अंदाज से इस्तेमाल में भी नहीं लाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर कि भी हमारे पास ये डेटा आया हुआ है, ये फ़लाँ बहन है, फ़लाँ भाई है, यहाँ रहती है, इतने साल हो गया है। ऐसा भी हम नहीं करना चाहते, क्योंकि मोमिन बंदा और मोमिन बंदी की जो इज्जत है वो बहुत बड़ी इज्जत है, हम लोग जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे करके और आने वाली नस्ल को मजबूत सिस्टम देने के लिए हम काम करना चाहते हैं। और काम करने के लिए हमें आपका मशवरा की भी ज़रूरत है। जहाँ हमारी गलती होगी, आपकी निशानदेही हमें फ़ौरन उस गलती से बचाएगी।
तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं फिर एक बार आप लोगों से पुरखुलूस दावत देता हूं कि हर शहर के नौजवान इसमें खास शिरकत करें और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो भी लोग हमारे साथ जुड़े। तमाम आइम्माए मसाजिद और मसाजिद के जिम्मेदार इन तमाम लोगों को भी हमारी तरफ से दावत है। आप लोग हमें जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर जानकारी दीजिए और ये जो डेटा है वो भी हमें पहुंचाए ताकि इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से काम कर सके। और सारी तौफीक जो है काम करने की वो अल्लाह की तरफ से मिलती है और अल्लाह की जात से ही हम उम्मीद लगा करके और अल्लाह से ही भरोसा करके हम हर काम के लिए उठते हैं। अल्लाह ताला हमारा कारसाज है। हम आप लोगों से भी दुआ की खुसूसन गुजारिश करते हैं कि हमारी टीम के लिए और हमारे तमाम भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे और काम ले ले और उसे कबूल फरमा ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।